बुद्धा ने कहा था कि वी आर ऑलवेज इन फ्लक्स, या जैसे कि हेराक्लिटस ने कहा कि यू कैन नॉट टेक बाथ एंड ट्वाइस इन द सेम रिवर, आप एक ही नदी में 2 बार नहा ही नहीं सकते क्योंकि इतनी देर में पानी बदल जाता है। तो ये तो हम तो मतलब लगातार जो है ना वो बदल रहे हैं। तो जब बदल रहे हैं तो इतना प्रेजेंट के ऊपर, वर्तमान पे इतना जोर किस बात का है? वर्तमान तो मेरा ख्याल है कोई चीज़ होती ही नहीं है, और जो फ्यूचर है वो अपने आप में सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, संभावना है। फ्यूचर होगा कि नहीं होगा पता नहीं, हम होंगे कि नहीं होंगे। तो जो रियल लाइफ है, जो कि रियल टाइम है, वो पास्ट ही होता है। तो 8 साल की उम्र से मैंने लिखना शुरू कर दिया था और फिक्शन लिखा करता था। और मैं बहुत सोशल भी था अपने ज़माने में, सारे बच्चों के साथ खेलता था, उनके साथ हंसता था, बोलता था। लेकिन उसके बाद फिर मैं एक इंटरनल प्रेशर महसूस करता था अपने ऊपर। तो मेरी उंगलियां जो थीं वो कलम पकड़ने के लिए, मतलब मेरी उंगलियों में एंजाइटी होती थी, मेरे दिमाग में एंजाइटी नहीं होती थी। ये बहुत अजीब बात है वैसे देखा जाए तो, उल्टा था बिल्कुल। तो जैसे लोग कहते हैं ना कि कुछ सोचना है, मैं आपको बताऊं मुझे कभी कुछ सोचना नहीं पड़ा ज़्यादा। ये नावल भी लिखते हैं मुझे कुछ सोचना नहीं पड़ा। एक जैसे एक धारा सी बहती हुई आई, एक सैलाब जैसे एक बाढ़ आता है, विचारों का कह लीजिए और भाव का कह लीजिए, मतलब उसमें इमोशंस भी हैं, उसमें थॉट्स भी हैं, उसमें फ़िलॉसफी भी है। ये सब मिलजुल के जैसे एक बाढ़ होती है, एक जैसे वो आपके ऊपर से होता हुआ उतर गया, जैसे वो आया और आप उसमें भीग गए और आपने लिखना शुरू करा। तो वो भी यहाँ बैठ के लिखा। तो ये कमरा जो था हमारा, ये बहुत पुराना, इसको आप ये कह सकती हैं कि यही कमरा मेरे पढ़ने लिखने का कमरा था। इसी में मैं अपना होमवर्क करता था, इसी में मेरे पापा मुझे पढ़ाया करते थे। तो 2000 में मैं दिल्ली चला गया था। 1-2 साल तक तो ऐसा हुआ कि वहाँ मैंने कोई लिखा ही नहीं, तो मुझे लगा कि वो मेरा बिल्कुल बंजर हो गया हूँ मैं। वरना मैं आपको बताऊँ कि जब मैं निकलता हूँ, जब मैं सड़क के ऊपर भी चलता हूँ, तो एक तरीके से बेगाना सा होता हूँ। मुझे जब तक कि मैं बाई फोर्स ना देखूँ किसी चीज़ को, तब तक मुझे वो चीज़ें नज़र नहीं आती। मुझे लोग इनविजिबल से हो जाते हैं मेरे लिए। मगर वहाँ मुझे लगा मैं हर चीज़ देखता हुआ चल रहा हूँ, मैं बिल्कुल एक आम आदमी की तरह इतना ज़्यादा दुनिया में शामिल होता चला जा रहा हूँ कि ठोस हो रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि वो जो इंटरनल प्रेशर था मेरा, वो कहाँ गायब हो गया वहाँ। वो शायद इसलिए गायब हुआ था कि डिस्प्लेसमेंट जो मेरा यहाँ से हुआ, कि वो मेज़ नहीं है मेरे पास, जो ये मेज़ है, ये कुर्सी नहीं है, ये कलम नहीं है, ये खिड़की नहीं है, ये दीवारें नहीं हैं। वो ये नहीं पढ़ने देते किसी को, मैंने किसी ने नहीं। हाँ, मैं पढ़ने नहीं देता, ये अलाउ नहीं करते, किसी को नहीं पढ़ने देते, घर वालों को नहीं सुने देते। वो हमारी बेटी को राधा बुलाना, उसने पढ़ी है कुछ चीज़ें। अच्छा। मैंने इनकी एक खंजर पानी में वो पढ़ी थी लेटेस्ट की, और वो पढ़ा था जूतों वाली जो कहानी है, जूते। सो मतलब लाइक व्हेन यू रीड इट ना, सो यू विल मीट अ वेरी डिफरेंट पर्सन, द वे ही इज़, लाइक वेरी डाउन टू अर्थ एंड ऑल। बट व्हेन यू रीड, सो यू विल ऑब्जर्व कि अरे ये पापा, मतलब यू नो इट्स अ वेरी डिफरेंट पर्सनालिटी। इंसान का जो थोड़ा सा एग्जिस्टेंस होता है, तो किसी ना किसी चीज़ से वो अपना मीनिंग डिराइव करता है। सो फॉर हिम हिज मीनिंग इज़ डिराइव फ्रॉम हिज राइटिंग्स, एंड दैट्स द ओनली सोल पर्पस ही हैज़। इससे ज़्यादा बारिश होती थी। और ये यहाँ पे ना, ये जो रूम बना है ना, यहाँ पर बाग वो था, पेड़ थे, बहुत ट्री थे, आम का, उसका वो अमरूद का बहुत घना पेड़ था, नारंगी का, अनार का, इतने हिस्से में। तो वो सब उसमें देखा करते थे। और 10-10 दिन बारिश होती थी। उसका सीन भी है नमक खाने में, इस नावल में है। एक बारिश का सीन है, बहुत लंबा सीन है। फिर वो रुकी नहीं, वो होती ही रही।
किसी भी दिन का आसमान बादलों से खाली ना रहा। कभी मूसलाधार बारिश होती और कभी कभी हल्की पड़ जाती, मगर फुहार बराबर पड़ती रही। 10 दिन गुजर गए। नदियाँ खतरे के निशान के ऊपर बहने लगी, बांध खोल दिए गए और पानी ने आसपास के इलाकों को डुबो कर रख दिया। बाढ़ आ गई। इस बाढ़ में इंसानों के साथ साथ उनके मवेशी भी बह गए। शहर की सड़कों पर घुटनों घुटनों पानी था। मोहल्ले के कई घरों की छतें और दीवारें गिर गईं। लोग इन गिरती हुई छतों और दीवारों के नीचे दब दब कर मर गए, मगर बारिश न रुकी। हमारा घर काफ़ी पुख्ता और मजबूत था, मगर उसकी दीवारों में जगह जगह से दरारें पड़ गईं और दालानों और कोठरियों की छतें बुरी तरह टपकने लगीं। पलंग, बिस्तर, संदूक, मेज़, कुर्सियाँ सब पानी से तरबतर हो गए। बावर्ची खाने का हाल तो सबसे बुरा हाल था। उसकी छत से तो पानी तकरीबन नीचे इस तरह आ रहा था जैसे आंगन में। चूल्हा ठंडा पड़ गया। खाना दालान में अंगीठी में रखकर पकाया जाने लगा। बावर्ची खाने के बर्तन, तेल, घी, अनाज, मसाले सब पानी में डूबे पड़े थे। एक दिन घर के कच्चे आंगन में भी घुटनों घुटनों पानी भर गया। सड़कों की नालियाँ बंद थीं और पानी की निकासी का कोई रास्ता ना था। बावर्ची खाना क्योंकि आंगन की सतह से बिल्कुल मिला हुआ था, इसलिए वहाँ भी पानी आ गया। बावर्ची खाने के बर्तन इसी पानी में बह बह कर आंगन में तैरने लगे। देगचियाँ, पतीले, तसले, चमचे, कपगीर, तवे सब आंगन में बहते चले जा रहे थे। वो घर की नाली से बाहर निकलकर पता नहीं कहाँ जाना चाहते।